एमएमई टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की जो क्लासेस है कर रहे हैं। टॉपिक टू टॉपिक आपकी जो क्लासेस हैं अपलोड हो रही हैं। और अगर अभी तक आप इस हमारे पेड बैच जंगली बैच से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है, सीधे क्लिक करिएगा। 299 का पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और आप वहाँ पर जो है जुड़ करके सभी जो पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक रिचार्ज से भी कम जो है प्राइस रखा गया है बैच का। और आप शॉर्टलिस्ट हो चुके होंगे, ऐसी उम्मीद है, तभी आप क्लास को देख रहे होंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप बैच को जरूर परचेज करिएगा ताकि आप एक सीट कन्फर्म कर पाएँ अपने। दूसरी बात है कि एक प्लेलिस्ट जो है क्रिएट कर दी गई है इस सभी वीडियोज़ की। जैसे ही आप बैच में जुड़ेंगे तो वहाँ पर सबसे ऊपर कमेंट पिन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा और सारी जो क्लासेस होंगी वो आपको उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 वाला, भारतीय वन अधिनियम 1927 वाला और वन्य जीव संरक्षण यानी 1972 वाला जो एक्ट है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में बनता है। संशोधन कब होता है? वर्ष 1988 में होता है और 2010 में होता है। संशोधन भी आपको याद रखना है। भारतीय वन अधिनियम जो है वो वर्ष 1927 में बनता है और इसमें जो संशोधन होता है 2006 में संशोधन होता है भारतीय वन अधिनियम में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनता है वर्ष 1972 में, संशोधन होता है 2003 में। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इस क्लास के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट है और वही लिखा गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब फॉरेस्ट लॉ समझ लेते हैं। वन विधि किसे कहते हैं? ऐसा नियम जो वनों के संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास के उद्देश्य से बनाया गया हो उसे फॉरेस्ट लॉ कहते हैं। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? 25 अक्टूबर वर्ष 1980 से लागू किया गया। डेट को याद रखिएगा। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं लागू करने के क्या क्या हैं? तो वनों के संरक्षण में वृद्धि करना, वनों के संरक्षण हेतु सलाह समिति का गठन करना, किसी प्रावधान के उल्लंघन पर दंड एवं जुर्माने का प्रावधान का जो नियम है उसे बनाना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ही आएगा। इस एक्ट के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति जो किसके पास होगी? संसद के पास है, ना कि विधानमंडल के पास है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसके द्वारा अध्यादेश 1980 का जो है निरसन यहाँ पर किया गया। तो ये कुछ यहाँ पर फैक्ट्स थे जिनके बारे में आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे वर्ष 1980 वाला जो वन संरक्षण अधिनियम है, इसमें संशोधन कितनी बार हुए हैं? तो 2 बार संशोधन हुआ है। प्रथम जो संशोधन हुआ है वर्ष 1988 में हुआ है और दूसरा आपका जो हुआ है 2010 में हुआ है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया वर्ष 1988 और 2010। तो जो प्रथम संशोधन हुआ वर्ष 1988 में, इसमें क्या कहा गया कि वनों की क्षति के दौरान वनारोपण की जाए। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब व्यवस्था की गई कि अगर आपसे कोई वन गलती से वन को क्षति पहुंच जाती है, वन नष्ट हो जाता है, तो आप जो है उसकी जगह पर नए जो है वनों का रोपण करेंगे, नया वृक्ष आप लगाएंगे। गैर वानिकी उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया तथा उल्लंघन की दिशा में जुर्माना यहाँ पर सेट किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा निजी स्वामित्व वाली ज़मीनों को वन के दायरे में लाया जाए ताकि पर्यावरणीय लाभ हो। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत जो देसी रियासतें थी उसमें जो निजी स्वामित्व वाली भूमि थी जिस पर वन लगे हुए थे वो सब राजाओं के अंडर में थी। उनको धीरे धीरे करके जो है लाया गया, इस सरकार के पास लाया गया ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पर जो वन है उनकी देखरेख हो सके, वन लगाया जा सके जिससे पर्यावरणीय लाभ हो। तो इस पॉइंट को यहाँ पर कहा गया है। आगे बात करेंगे। द्वितीय संशोधन आपका होता है वर्ष 2010 में। इसके अंतर्गत सरकार या अन्य प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है, यानी एनजीटी का जो गठन है वो यहाँ पर किया गया। और सरकार के अंतर्गत या किसी अन्य प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय हित न्यायालय में जो है जा करके हम लोग अपील कर सकते हैं। तो द्वितीय संशोधन में यही बात स्पष्ट की गई। प्रथम संशोधन आपने समझ लिया। अब पढ़ते हैं भारतीय वन अधिनियम वर्ष 1927। इसका जो टारगेट क्या क्या थे? इसके टारगेट्स थे वनों से जुड़े पूर्व के सभी जो कानून हैं समेकित करना। जब ये अधिनियम बना उससे पहले अलग अलग छोटे छोटे जो कानून थे वो बनाए गए थे, तो उन सभी कानूनों को एक में करना ही भारतीय वन अधिनियम 1927 कहलाया। और इसीलिए जो है अधिनियम की गठित यानी यहाँ पर जो है अधिनियम का गठन किया गया। वनोत्पाद का मतलब हो गया वन से जो प्राप्त सामग्री है, जैसे लकड़ी है, शुल्क में संशोधित करना। जो पहले अलग अलग शुल्क चल रहे थे उनको दोबारा से वेरीफाई करना और शुल्कों में किसी शुल्क पर बढ़ोतरी की गई और किसी शुल्क में क्या की गई? कमी यहाँ पर की गई। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण को अधिक से अधिक जवाबदेही बनाना। वन क्षेत्र
को आरक्षित, संरक्षित एवं ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है जो है उसको भी यहाँ पर रखा गया। तो ये सभी उद्देश्य यहाँ पर थे भारतीय वन अधिनियम वर्ष 1927 के। अब वनों के प्रकार आपको समझ लेना है, आरक्षित वन है, संरक्षित वन है और ग्राम वन है। इनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आप हमारी प्रीवियस क्लास अगर देखेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। वन अधिनियम 1927 जो बनाया गया, इसकी कुछ धाराएं थी। धारा फर्स्ट में क्या था, संक्षिप्त नाम है इसके बारे में और इसका विस्तार की बात की गई, यानी भारतीय वन अधिनियम वर्ष 1927 क्या है और इसके विस्तार की बात की गई है धारा 1 में। धारा 2 में जो है पशु और वन अधिकारी के बारे में बात की गई है। धारा 10 में स्थानांतरित खेती जो होती है, झूम खेती होती है, उसके बारे में बात की गई है। धारा 12 में चारागाह के बारे में बात की गई। धारा 20 में वनों को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना जो है सरकार की तरफ से जारी की जाएगी, इसके बारे में बात की गई है। धारा 28 में ग्राम वनों का निर्माण करवाएगी सरकार, इसके बारे में बात की गई है। धारा 29 में संरक्षित वन की परिभाषा दी गई है। धारा 32 में संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति जो है दी गई है, कौन नियम बनाएगा, कौन नियम नहीं बना सकता है। धारा 64 में वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति जो है दी गई है और धारा 75 में वन अधिकारी व्यापार नहीं करेंगे वनों का, इसके बारे में बात की गई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कुछ धाराएं थी, आपको याद रखते चलना है। अब पढ़ेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 वाला। इसके जो टारगेट्स क्या क्या थे, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाना जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 के अंतर्गत यहाँ पर की गई। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBW का गठन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है किया गया। 9 सितंबर वर्ष 1972 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है शुरू होता है, लागू होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जानवरों, पक्षियों और अन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना भी जो है इसका एक मेन टारगेट रखा गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 का। नोट आप याद रखिएगा, वर्ष 1991, 2002, 2006, 2017 में संशोधन यहाँ पर किया गया है। इसमें 6 अनुसूची हैं और 66 धाराएं हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमने देखिए यहाँ पर लिखा है सिर्फ मात्र जो है 2003 में संशोधन किया गया, लेकिन छोटे छोटे संशोधन और हुए हैं जिनको आपको यहाँ पर याद रखना है। 2006 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें 6 अनुसूची हैं, 66 धाराएं हैं। अनुसूची फर्स्ट में क्या है, लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं वो शामिल हैं, शिकार पर इनके प्रतिबंध किया गया है और कठोर दंड की जो है प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर के लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है अनुसूची फर्स्ट में, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है और कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें जो जानवर शामिल है, बंगाल टाइगर है, हिम तेंदुआ है, हिमालयी भालू है और एशियाई चीता जो है इसमें शामिल किए गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यहीं पर। अनुसूची 2 में जो है सुरक्षा प्राप्त कुछ जानवर हैं जिन पर व्यापार का भी प्रतिबंध लगाया गया है। जानवर कौन कौन से हैं, मैकाक असमिया है, पिक टेल्ड है, उड़न गिलहरी है और भारतीय कोबरा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अनुसूचित 3rd और 4th में जो संकटग्रस्त नहीं है प्राणी, उनको जो इसमें रखा गया है और इनको जो है शिकार से संरक्षण प्राप्त किया गया है, मतलब इनका शिकार नहीं किया जाएगा। हालांकि ये संकटग्रस्त नहीं है लेकिन इन जानवरों का शिकार नहीं किया जाएगा, जिसमें है चित्तीदार हिरण है, लकड़बग्घा है, नीलगाय है, सांभर है, राजहंस है, खरगोश, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अनुसूची 5 में क्या रखा गया है, वे जानवर जो बीमारी फैलाते हैं जैसे कौवे हैं, मूसक हैं, चमगादड़ हैं। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो 6 अनुसूची हैं और 66 धाराएं हैं, तो अभी 6 अनुसूची के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे अनुसूची 5 के बारे में। वे जानवर जो बीमारी फैलाते हैं जैसे कौवा है, मूसक चूहा हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सभी जानवर जो है अनुसूची 5 के अंतर्गत है। अनुसूची 6 में संरक्षित पौधे रखे गए हैं जैसे रेड बांडा है, कुथु है, पिचर प्लांट है, ये सभी संरक्षित पौधे रखे गए अनुसूची 6 में। तो सभी अनुसूचियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस एक्ट के तहत सिंह परियोजना वर्ष 1972, यानी जो है लाइन प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1973, मगरमच्छ प्रोजेक्ट वर्ष 1976 और आदि परियोजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं। तो ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये जो 3 परियोजनाएं हैं, सिंह, बाघ और मगरमच्छ चलाई जा रही हैं। आप सभी को इनका डेट भी आपको याद रखना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ गठित जो निकाय हैं, जो गठित एजेंसी हैं, जो अन्य बोर्ड बनाए गए हैं, उनको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NWLB की स्थापना की गई है। इसका गठन कौन करता है, केंद्र सरकार की तरफ से गठन किया जाता है। अध्यक्ष PM होता है, उपाध्यक्ष कौन है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। राज्य वन बोर्ड का गठन कौन करता है, अध्यक्ष होते हैं CM। कार्य कौन करता है, तो नए नए परियोजनाओं को मंजूरी जो है दी जाती है, ये होते हैं कार्य इनके। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कौन करता है, तो ये की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पर्यावरण जो मंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है इनका। एक अध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होते हैं, प्लस 10 सदस्य इसमें होते हैं। और चिड़ियाघरों को मान्यता देते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय
बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की स्थापना होती है वर्ष 2005 में। अध्यक्ष कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं। उपाध्यक्ष कौन है? स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण राज्य मंत्री। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में संशोधन भी हुआ है। तो वर्ष 1991 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या कहा गया? संकटग्रस्त जो वन्यजीवों के लिए अलग अध्याय की बात कही गई और सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना की गई। सेंट्रल जू अथॉरिटी का मतलब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की जो स्थापना होती है वर्ष 1991 में जो संशोधन किया गया उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। फिर 2002 में संशोधन होता है जिसमें वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की जाती है। किसी वन्यजीव या वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति जो है आवश्यक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और वन अधिकारी के अधिकार में जो है वृद्धि यहाँ पर की गई है वर्ष 2002 के संशोधन के माध्यम से। फिर 2006 में जो संशोधन होता है इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाता है। 2017 में जो होता है राष्ट्रीय राइनो संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाता है। इसके बाद ये कुछ जो है यहाँ पर मैंने बताया जो संशोधन किए गए हैं वो यहाँ पर थे। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक थी और ये पीडीएफ जैसे ही अभी क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, आप जैसे क्लास को देख लेंगे तुरंत आप अगर बैच को ज्वाइन किए होंगे तो वहीं पर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, लिंक दिया गया, सीधे क्लिक करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 299 का पेमेंट आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं और तुरंत आपको क्लास से ऐड कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, सीधे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक लेते हैं कोचिंग वीडियो।